प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद एक से बढ़कर एक जनता विरोधी फैसले ले रही है। चुनाव के वक्त सरकार के पास अपार धन हो जाता है, लेकिन चुनाव के बाद आर्थिक हालातों का रोना रोकर जनता पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया जाता है। यह बात शिमला में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता के हित में सरकार के फैसलों के विरुद्ध जमीनी स्तर पर उतरकर लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय खैरात बांटने की घोषणाएं करते हुए गारंटियां देती है और चुनाव खत्म होते ही आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव होते ही 1100 संस्थान बंद कर दिए गए। उपचुनाव के आते ही फिर से गारंटियां दी गई। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की जनता को पहला तोहफा डीजल पर 7 रुपए वेट बढ़ा कर दिया। स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि कर दी गई। बिजली के ऊपर से 19% बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की झूठी गारंटी देकर कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 125 यूनिट बिजली को भी बंद कर दिया। अब पुलिस के जवानों को एचआरटीसी की मिलने वाली सेवाओं को बंद कर दिया गया है। राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते दालों और तेलों के दाम बढ़ा दिए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में अब एक और तोहफा प्रदेश के 17 लाख गरीब उपभोक्ताओं को 100 रुपए पानी के बिल का दिया है। आप सभी का आभार। बहुत शॉर्ट सूचना के ऊपर आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत सारे ऐसे अजूबे कर रही है। जब कभी चुनाव आता है तो सरकार के पास अपार धन हो जाता है और बहुत सारी घोषणाएं सरकार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार खैरात बांटने के लिए पूरी तरह से चौकस हो गई है और वो घोषणाएं हों, गारंटियां हों, उनकी खूब भरमार होती है और खूब जोर जोर से गारंटियां दी जाती हैं और जैसे ही चुनाव चला जाता है वैसे ही सरकार की आर्थिक हालत खराब हो जाती है और जनता के ऊपर टैक्स लगाने का बोझ शुरू हो जाता है। 2022 का चुनाव हुआ, हजारों करोड़ रुपया प्रति मास देने की गारंटियां वो खूब चलाई, वोट लिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी और सरकार ने आते ही 1100 संस्थान बंद कर दिए। ये कह करके सरकार की प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए, पीएचसी बंद कर दी, एक्सीएन एससीज के दफ्तर बंद कर दिए, पटवारी से लेकर के बहुत सारे दफ्तर वो बंद कर दिए। उसके बाद अगला चुनाव आया, फिर गारंटियां शुरू हुई और कहीं 1500 की गारंटी, कहीं 8500 की गारंटी, कहीं और संस्थान खोलने की गारंटी, कहीं जिले बनाने की गारंटी, कहीं पर पुलिस जिला बनाने की गारंटी, कहीं एसडीएम की गारंटी। वो गारंटियां चलती रही और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही टैक्स लगाने का काम शुरू हो गया। अब हम एक एक करके आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के ध्यान में लाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला तोहफा टैक्स का दिया। 7 रुपया प्रति लीटर डीजल के ऊपर वैट लगाया और उस वैट से आम आदमी की जेब से 2500 करोड़ रुपया 1.5 साल में यह सरकार निकाल चुकी है, क्योंकि डीजल का सीधा प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ट्रक का भाड़ा, बस का भाड़ा,
टैक्सी का भाड़ा, ट्रैक्टर चलाने का, किसान का बोझ, पानी की लिफ्ट का बोझ, वो सारा का सारा जनरेटर का सब जनता के ऊपर पड़ता है। सो ये डीजल के ऊपर वैट लगाकर 2,500 करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया। उसके बाद अगला टैक्स लगाया, जितने भी स्टैम्प्स हैं, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं, उनके रेट के अंदर भारी मात्रा में इजाफा कर दिया। जहां कहीं 20 रुपए का स्टैम्प लगता था, वहां 500 रुपए का स्टैम्प लगता है। इस प्रकार स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा करके एक बहुत बड़ा कारनामा प्रदेश की जनता को तोहफा दिया। इसके बाद बिजली के ऊपर सेस 19% तक बढ़ाया और सेस को बढ़ा करके जहां उद्योगों को पलायन करने पर मजबूर किया, वहीं बेरोजगार जो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार तलाशते हैं उनको नुकसान किया। फिर बिजली में यही नहीं रुके, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है और जो कमर्शियल कंज्यूमर है उसके बिजली के दाम बढ़ाए, और ये कहकर कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। उसके बाद एचआरटीसी की बारी आई। एचआरटीसी में माल भाड़ा उसको दुगने से ज़्यादा किया, 100% इंक्रीज किया। अगर कोई सामान छोटा बड़ा बस में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके किराए में बढ़ोतरी की। उसके बाद एचआरटीसी में जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम किराया 5 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये किया। किसी को 2 किलोमीटर जाना है, उसको 12 रुपये लगे। तो एचआरटीसी का यह दूसरा कारनामा। तीसरा, बहनों को बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने, और 50% रियायत दी थी बहनों को मूवमेंट के लिए, उसको विड्रॉ कर दिया। एचआरटीसी के अंदर चौथा काम जो पिछले कल किया, प्रदेश के होमगार्ड कर्मी, पुलिस कर्मी, वो लोग अलग अलग समय के ऊपर ड्यूटीज के ऊपर जगह जगह जाते हैं। अब उनसे पैसा वसूला जाएगा और वो कब वो उसका डिपार्टमेंट उसको देगा, कब नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये मूवमेंट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात, यानी प्रदेश की जनता के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर एक के बाद एक और बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। बहुत बड़ा इनाम हमारे प्रदेश के किसानों को, गरीबों को पिछले कल सरकार ने दिया कि गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक नलका है उसको 100 रुपया प्रति नलका चार्ज होगा। 2 नलके हैं तो 200 रुपया, परिवार बड़ा है 3 नलके हैं तो 300 रुपया उसको चार्ज होगा। ये और बहुत बड़ा तोहफा दिया। माने मंत्री जी की स्टेटमेंट के अनुसार 17 लाख उपभोक्ता हैं और 17 लाख उपभोक्ताओं को ये बहुत बड़ा इनाम चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार ने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को निःशुल्क किया था भारतीय जनता पार्टी की पूर्व श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने। और मैं और ध्यान कराना चाहता हूँ कि जब ये निःशुल्क किया था तो बिल आता था 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बिल आता था। अब वो फ्लैट रेट हो गया 100 रुपया, और इस प्रकार से लगभग
1000 करोड़ रुपया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर लगाया। उसमें भी किस तरह से जनता को बरगलाने का प्रयास। मंत्री जी बोलते हैं जिसकी आमदनी 50,000 रुपए की है, उससे नीचे है, उसको ये पैसा नहीं लगेगा। हम मंत्री जी से कहते हैं कि 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट किसी पटवारी से लाके तो दिखा दो। कोई पटवारी 50,000 रुपए की आमदनी का सर्टिफिकेट बनाता ही नहीं है। वो कहता है कि मिनिमम गारंटी जो मनरेगा की है वो और 350 रुपया पर डे के हिसाब से उसमें और 50,000 रुपये तो कवर ही नहीं होता है, इसलिए वो 50,000 रुपये का बनाता नहीं है। ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। और जहाँ तक उन्होंने बोला कि हमने सबको पानी का बिल दे दिया, वो चाहे एमएलए है, एमपी है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो और आईएएस ऑफिसर है, वो तो रहते ही शहर में है। शहर में तो पहले ही बिल आता है, बाकायदा बिल आता है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में विकास बंद, काम बंद, डेवलपमेंट बंद और टैक्स लगाना शुरू, लोगों की जेब में से पैसा निकालना शुरू, 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज और उसके बाद खजाना खाली और विकास के नाम पर शून्य। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग केवल और केवल लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का और वायदा करके सत्ता में आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री उसको गोलमोल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। हिम केयर योजना जो हजारों लाखों गरीबों को लाभ कर रही थी, उस योजना को गोलमोल कर दिया और उसको बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी की स्टेटमेंट आई है कि हम योजना बंद नहीं कर रहे, परंतु इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला जो सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके कई डिपार्टमेंट्स के अंदर ना आयुष्मान कार्ड चल रहा है, ना हिम केयर कार्ड चल रहा है। मैंने स्वयं CTVS कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी में संपर्क किया। इमरजेंसी सर्जरी होनी है पेशेंट की, हिम केयर का कार्ड है, उन्होंने पेशेंट का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जब तक हमारे पैसे पे नहीं होंगे हम केस नहीं टेकअप करेंगे। मैंने कहा सहारा योजना, उसके पैसे देने बंद कर दिए। सुकन्या योजना, उसके पैसे देने बंद कर दिए। तो इनडायरेक्टली वेलफेयर की स्कीमें उनको बंद करना और केवल अगर धनराशि है तो अपने मित्रों की भलाई के लिए है, जनता की, गरीब की भलाई के सारे काम बंद करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। जनता इससे त्रस्त है। ये आज मुझे आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और जनता को कहना था। जनता पार्टी का काम है सरकार को चेताना, जनता को जागरूक करना और भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकार के लिए हर स्तर तक जाकर के समय अनुसार रचना करती हुई और आगे बढ़ेगी और लड़ेगी। तोहफा राशन के अंदर दालों के दाम पिछली तिमाही में बढ़ा करके और एक बहुत बड़ा इनाम दिया।
और अभी इस तिमाही में खाने के तेल के दाम 13 रुपया लीटर बढ़ाए। मैं आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहूँगा कि 2 महीने तक डिपो में तेल नहीं दिया और जब तक ये दाम नहीं बढ़े तब तक तेल की सप्लाई रोक दी गई और अब वो 13 रुपये लीटर उसके दाम को बढ़ाया। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में